नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं फिर से एनडीओ थर्ड एपिसोड लेके। अभी तक जो प्यार जो आपका सम्मान मिल रहा है एनडीओ 1 और एनडीओ 2 में, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज जो एनडीओ थर्ड एपिसोड हम लेके आए, क्योंकि अभी एनडीओ 2 में आपने देखा हमने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पे बात की। आज एनडीओ 3 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा बिजनेस और इन्वेस्टर। जैसे ही एसबीआई हमने देखा था पिछले वाले एपिसोड में, तो उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में हम लोग के आदरणीय गुरुजी आदरणीय विनय मिश्रा सर हैं। तो आप वेलकम करते हैं सर आपका। और एनडीओ थर्ड एपिसोड की सर उस पर बात करते हैं सर। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग पहले से परिचित हैं, विनय मिश्रा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसा सर ने भी कहा कि एनडीओ 1 और 2 आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। बस आप लोग एक ही बात बोल रहे हैं, या कॉलिंग के थ्रू या कमेंट के थ्रू, कि सर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में किया जाए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा साथियों कि ये हम शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीओ का मतलब है ब्रीफ में बात करके जाके उसको लोगों को डेप्थ में समझाना। अगर मैं उसको शॉर्टकट में बात करूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर एक फॉर्मेलिटी होगी, और मैं नहीं चाहता कि कोई औपचारिकता हो और आपको कोई कमी महसूस हो। इसलिए मैं आपको आपके दिल तक वो चीजें पहुंचाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इसे उस टाइम देखें जब आपके पास समय हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे औपचारिकता या फॉर्मेलिटी 5 मिनट 10 मिनट के लिए मत देखें। इसे आप देखना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तब जाके आपके ऊपर ये काम करेगा, और तब आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में, हर जगह ये आपको अचीवमेंट दिलाएगा। तो मेरा आप लोगों से अपील और रिक्वेस्ट है कि आप इसे अगर देखते हैं तो पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वरना इस एपिसोड पे आपको विजिट करना है, आपको देखना कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो बात को स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर। जैसे भी एनडीओ एपिसोड नंबर 2 में आपने ईएसबीआई का एक फॉर्मूला दिया था। जी हाँ, जिसमें आपने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में तो डिटेल में बताया था जी, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर जी, यानी जो दो तरीके और हैं पैसा कमाने के, बिजनेस और इन्वेस्टर, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर डिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल जाए जी, तो सर बहुत अच्छा रहेगा। आज का जो चर्चा होगा सर वो होगा हमारा बिजनेस पे। आज हम लोग, चूंकि आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे देश के नौजवानों को आज इतना पढ़ते लिखते हैं, वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी से परफेक्ट डिग्रियां लेके निकलते हैं, 90%, 98%, राइट, 99%। उसके बाद उनकी जो सोच है वो एक एम्प्लॉय जैसी ही है। तो आज की डेट में हम ये बात करेंगे कि एक बड़ा व्यापार खड़ा करना है और एक बड़ा हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, बिजनेस पे। तो मैं चाहूंगा कि बिजनेस के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं और बिजनेस के बारे में आप कितना समझना चाहते हैं। सर जैसे भी आपने बताया कि जो रियलिटी चेक हमने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का तो कर लिया, जी हाँ, ठीक। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर का भी रियलिटी चेक हो जाए तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। क्यों बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्या कारण है कि लोग बिजनेस में ज्यादा सक्सेस होते हैं और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम दे सके कि बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, बिजनेस में क्या क्या होता है, सर उसका डिटेल थोड़ा जानकारी चाहिए थी। ओके, ठीक है सर। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस की, तो आज मैं आपके सामने रखूंगा व्यापार के मामले में 3 तरह से आज हम पैसा कमाने का, हमारे पास व्यापार करने का अवसर है, और 3 तरीकों से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहला बिजनेस हमारा है वो है बिजनेस परंपरागत बिजनेस, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अगर आज देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग इससे परिचित हैं और ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। राइट, इसका परिणाम आगे क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर आज आप देखेंगे ट्रेडिशनल एक ऐसा जो व्यापार है, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में जो डिफरेंस है, एक लंबा गैप है, आज हम लोग इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि 3 तरह का बिजनेस मार्केट में रन कर रहा है, 3 तरह के लोग व्यापार कर रहे हैं और 3 तरीके से कर रहे हैं। तो 3 तरीका कौन कौन सा है, तो हम पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल की, जिसे हम कहते हैं परंपरागत मार्केटिंग, परंपरागत बाजार, जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसे हमें बनाना पड़ता है, इसे हमें स्वयं खड़ा करना पड़ता है। यहां पर ट्रेडिशनल में कोई भी चीज आपको उस टाइप की नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। यहां पे आपको अपनी सोच के मुताबिक अपने तरीके से उस इंडस्ट्री को जनरेट करना पड़ता है, आपको अपने तरीके से अपना सिस्टम सेटअप करना पड़ता है, आपको अपने तरीके से अपना प्रोडक्शन तैयार करना पड़ता है, आपको अपने तरीके से अपने फंड के मुताबिक आपको उस हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा ट्रेडिशनल बिजनेस में कि ट्रेडिशनल व्यापार अगर आप करने का इरादा बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास पूंजी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल व्यापार में आज ये हर युवा और हर व्यक्ति जानता है कि ट्रेडिशनल में पैसा चाहिए। अगर कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिशनल करने के लिए, आप व्यापार करने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास फंड होना चाहिए। अगर है तो आप व्यापार करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि यहां पर बहुत सारे लोग व्यापार करना शुरू करते हैं और वो व्यापार में असफल हो जाते हैं। उनके पास पूंजी होती है और वो कहते हैं मेरा पूंजी
डूब गया, मेरा पैसा लॉस हो गया। जी। वो लॉस क्यों हो गया है वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं ऐसे कुछ दोस्तों और यारों और मित्रों के साथ बैठा हुआ था और ये चर्चा होने लगी, और बचपन से मेरी सोच थी कि मुझे जॉब नहीं करना है। पिताजी जॉब में थे, दादाजी जॉब में थे, तो मेरा सोच था मुझे जॉब नहीं करना है। तो मित्रों ने कहा था कि यार क्यों ना हम लोग बिजनेस खड़ा करें। हम कहा नो डाउट बिजनेस में बहुत पैसा है, और बचपन से मैं हमेशा व्यापार के बारे में सोचा करता था, बिजनेस के बारे में सोचा करता था। और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन का पहला व्यापार शुरू किया था, और उस बिजनेस का जो स्टार्टअप किया था हमारे पास ट्रेडिशनल के बिजनेस में गारमेंट्स का था, जिसमें मैं शर्ट पैंट सलवार सूट बनाकर सप्लाई करता था। स्कूली ड्रेस में भी सप्लाई देता था, जो भी कॉलेज स्कूल होते हैं टाई अप करता था, उनका बेल्ट उनका टाई ये सब बनाकर मैं सप्लाई करने लगा। लेकिन कमाल की बात है कि जब मैं बिजनेस कर रहा था तो व्यापार का मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था। दूर दूर तक मेरे घर, मेरे नात रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे खानदान को कोई व्यापार का तजुर्बा नहीं था, और मेरे पास भी नहीं था, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने फंडिंग लेकर के बिजनेस को स्टार्टअप किया, तो बिजनेस में मुझे लॉस उठाना पड़ा। उसका लॉस उठाने के पीछे कारण था क्योंकि हमारे पास लॉस में पता चलता है कि व्यापार अगर आप करने आए हो तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, ना हमारे पास था, ना हमारे परिवार के पास था, ना हमारी बैकग्राउंड, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं था व्यापार में। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मुझे व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा, और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। दूसरी चीज मैंने एक चीज और देखी कि स्किल भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में आपके पास अनुभव अगर है तो अनुभव से काम नहीं चलेगा, आपके पास वो कौशल्य होना चाहिए। हर आदमी आपके सामने वो ऑब्जेक्शन जो रखता है, जो प्रॉब्लम्स रखता है, जो फेस करना पड़ता है, तो वो हमारे पास वो क्वालिटी नहीं थी, तो मुझे इसमें भी मात खाना पड़ा। अगली चीज मैंने देखा कि जब मैं बिजनेस करने निकला तो एक दिन मेरे साथ घटना घटी। मैं उस घटने के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मैं गया, अपने यूपी में पड़ता प्रतापगढ़, तो वहां मैं गया तो एक सरदार जी को मैंने अपना शर्ट दिया, तो उन्होंने कुछ ऐसी कॉस्ट किया, तो मैंने बताया था 115 रुपया, और ईश्वर जानता है कि मैंने मात्र 5 रुपए उस पर प्रॉफिट रखा था, कि इसलिए मैं उनसे रिलेशन बनाना चाहता था कि अगर एक बार मैंने उनसे संबंध बन जाएंगे तो भविष्य में इनसे हम आगे पीछे चल के एडजस्ट करेंगे। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने दूसरा शर्ट निकालकर ये रिक्वेस्ट किया मुझसे कि क्या आप मुझसे 105 में खरीदेंगे। तो मैं तो सरप्राइज हो गया, मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि मैं तो ओनली 5 रुपए से मार्जिन ले रहा हूँ, ये सामने वाला मुझे 105 में दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और जब मैंने उनसे पूछा कि महोदय ये सप्लाई आपको कौन दे रहा है, और उन्होंने मुझे बताया कि ईरानी मंडी के पास प्रयागराज में पड़ता है, तो वहाँ से भाटिया जी लाते हैं। और जब मैं भाटिया जी के बारे में पता किया तो मेरे पास तो जो मैन्युफैक्चरिंग की मेरी मशीनें लगी थी 10 लगी थी, वहाँ 150 मशीनें लगी हुई थी, वहाँ 150 कारीगर लगे थे। तो व्यापार में मुझे जाने के बाद एक चीज पता चल गया कि अब व्यापार नहीं रहा, अब आ गया है कंपटीशन। अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, व्यापार में कंपटीशन में पूंजी लगाने की क्षमता नहीं है, तो आपको रातों रात कभी भी कोई भी मिटा सकता है। आपका बना बनाया व्यापार रातों रात कोई छीन सकता है। क्योंकि आज का जमाना यही है कि आज छोटे दुकानदार खत्म हो रहे हैं, छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी मछलियां उन्हें निगल रही हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, मार्केट हम डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, कंज्यूमर की हैबिट हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में बना बनाया मार्केट कोई हमसे दूसरा कोई लेके चला जा रहा है, क्योंकि उसके पास पूंजी ज्यादा है। कारण क्या है, हमारे पास छोटी पूंजी तो हम छोटी जगह से लेके आएंगे, उसके पास बड़ी पूंजी हो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेके आएगा, या बीच में डायरेक्ट वो ले स्टॉकिस्ट से लेके आएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम मार्केट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि आज देश की 95% लोग व्यापारी जितने हैं वो दुखी हैं, हतोत्साहित हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्योंकि मार्केट आप बनाओ, मेहनत आप करो, एफर्ट आप करो, लेकिन बना बनाया मार्केट कोई पूंजी लगा करके हमारा उठा ले जा रहा है, छीन ले जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मैंने कंपटीशन में भी मैंने देखा कि मेरे पास अनुभव नहीं था, मेरे पास कौशल्य नहीं था, और फिर मेरे पास क्या था, सबसे बड़ी समस्या कि फंडिंग नहीं थी। इतनी फंडिंग नहीं थी कि मैं उनके साथ कंपटीशन कर सकूं, मैं भी 500 मशीनें डाल सकूं। तो रिस्क था, और इतनी बैकग्राउंड भी नहीं था सर, इतना पूंजी भी हमारे पास नहीं था कि हम कर सकते थे, ना बैंक हमको देने को तैयार था, क्योंकि बैंक के पास जाएंगे तो बैंक मेरी हैसियत मांगती है, मेरी पोजीशन मांगती है। तो पापा छोटी सी पोस्ट पे एक जॉब कर रहे थे, तो उतना फंडिंग भी अपने को बैंक से नहीं मिल सकता था, ना तो हम रिटर्न फाइल कर रहे थे हम लोग, ना RTI फाइल करते थे। तो इस तरह से उनकी वेतन से किसी तरह गुजारा होता था। तो लाइफ में बड़े सपने तो थे, बड़ी चाहते तो थे, लेकिन लाइफ में सफलताएं नहीं मिली, दूर दूर तक मुझे असफलता देखने को मिली। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास जब कंपटीशन के सामने जब आया और कंपटीशन में मैं टिक नहीं पाया, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा जोखिम हुआ। वो क्या हुआ, मार्केट में जब आप व्यापार करने निकलते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ट्रेडिशनल का व्यापार करना चाहते हैं, तो पहले दिमाग में रख ले 3 पूंजी उनके पास होना चाहिए। पहली पूंजी उनकी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरी पूंजी उनके पास होनी चाहिए गोडाउन में, तीसरी पूंजी उनके पास होना चाहिए रोड सेक्शन में। 3 तरह की पूंजी आपके पास होना चाहिए। अगर ये 3 तरह की पूंजी आप मेंटेन करके चलते हैं तो आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि जब तक आप वो बिजनेस चला रहे हैं,
क्रेडिट पर चलाना पड़ेगा जी। आपको कैश देने वाले लोग नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित था जब मैंने अपनी अगरबत्ती का कारोबार चालू किया और जब मैंने गारमेंट्स का काम चालू किया और मैं जब किसी दुकानदार के पास जाता था और मैं कहता था साहब ये चीजें हैं आप देखिए और सस्ता है, तो कमाल की बात है कि फिर भी वो लोग लेने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे मेरे पास रखने की जगह नहीं है। जानते हैं कि उसके पीछे एक कारण कि हर आदमी चाहता है कि मैं उधार का सामान खरीदूं और बेच के फिर सामने वाले को पैसा दूं। और यही हुआ मेरे साथ और मेरा 17 लाख रुपया ट्रेडिशन में लॉस हो गया। उसके पीछे कारण था कि जो पैसा मैंने मार्केट में दिया था और जब मैंने अपना बिजनेस कंपटीशन में मैं चल नहीं पाया और मैं इससे दुखी हुआ, मेरा लॉस होने लगा, मैंने व्यापार बंद करने का निर्णय लिया। तो जितने लोग उधार दिया था वो यही कहते थे कि अगर आपको चाहिए अपना पुराना पैसा तो नया माल लेके आइए और पुराना पैसा लेके जाइए। और मैं इतनी बार दौड़ा कि मेरा लाखों का लॉस हो गया। पैसा वसूलने में मिला कुछ भी नहीं, बस लॉस हुआ। तो ओवरऑल मैं पैसा वो डूबा समझा और 17 लाख की लायबिलिटी में मैं चला गया। तो इसलिए आज की डेट में जो मिडिल फैमिली है हमारे साथ, जो हमारे उम्र के युवा हैं, वो जानते हैं कि व्यापार में पैसा है लेकिन व्यापार क्यों नहीं करते? क्योंकि जोखिम बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मैंने वो रिस्क लिया और रिस्क की वजह से 17 लाख की लायबिलिटी में आ गए। 17 लाख का मेरे ऊपर कर्ज हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था समझना हमको और आपको। और मैं आपको बताना चाहूंगा रिस्क के साथ एक चीज और आती है, वो होती क्लैमिटी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उसका क्लाइमेट, जैसे सपोज दैट आप उलन का काम कर रहे हैं, सपोज दैट आप लेदर का काम कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको कब निकलती हैं? ठंड में निकलती है। अब क्लाइमेट आपका चेंज हो गया, गर्मी आ गया, तो गर्मी में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं। क्यों? सेली नहीं है। या आप उसको चालू रखते हैं तो जब ठंड आने वाला होता है उससे 2 महीना पहले ही स्टार्टअप करते हैं। तो आप सीजन वाइज बिजनेस कर रहे हैं। चूंकि क्लाइमेट पर हमारा व्यापार डिपेंड होता है, हम 12 महीना व्यापार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो प्रोडक्ट है, ये समझना और ये जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसके साथ साथ क्लैमिटी के साथ हमारे साथ एक समस्या और है कि कब हमारे साथ तूफान आ जाए, कब हमारे साथ बारिश भयानक हो जाए, कब हमारे साथ भयानक ठंड पड़ जाए, या हमारे साथ कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। कब तूफान आ जाए, कब कोविड-19 आ जाए, कब महामारी आ जाए, राइट, कब प्लेग फैल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में जब कुछ भी हो सकता है तो आपका भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं होता है। तो हर मिडिल फैमिली ये जानता है कि व्यापार अगर मैं करने निकला हूं तो मेरे साथ रिस्क है और रिस्क के साथ इतना बड़ा जोखिम है। और ये जोखिम लेने से हर आदमी कतराता है, क्योंकि एक मिडिल फैमिली बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, बहुत मेहनत से। मैंने देखा है कि एक कर्मचारी जब 25 लाख रुपए लेकर रिटायर होता है, 50 लाख रुपए लेकर रिटायर होता है, तो उसका बेटा कहता है डैडी ये मुझे पैसा दे दो, मैं व्यापार करना चाहता हूं। तो डैडी एक ही बात कहते, बेटा जिंदगी की पूरी कमाई तुम्हारे ऊपर लुटा दिया मैंने, ये मेरे बुढ़ापे के लिए छोटा सा पैसा है जो मेरे जीवन में काम आएगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। और अक्सर लोग यहां पर मात खाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट भी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ पूंजी होने से व्यापार नहीं होगा। अगर आपके पास पूंजी है तो आप पहले जाइए अपना एक्सपीरियंस लेके आइए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो व्यापार में आपको फेल होना तय है। और अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो एक्सपीरियंस के साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए। और स्किल अगर आपके पास अचीवमेंट हो गया तो आपके पास रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है और कभी भी वो पूंजी पूरी डूब सकती है और कभी भी वो व्यापार आपको डिफीट दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट जमाने वाला बिजनेस कौन रहा ट्रेडिशन में? अगर आप बात करेंगे, अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो आप बात करिए बीसीआर की। बीसीआर ने पूरे मार्केट में, आज से मैं थोड़ा 20 साल 22 साल पहले लेके जा रहा हूं, 25 साल पहले लेके जा रहा हूं, उसमें मार्केट एक ही चीज के चलता था, बीसीआर का। लेकिन बीसीआर को मार्केट को डिफीट देने के लिए एक नया प्रोफेशन आ गया जिसे हम कहते हैं बीसीपी। बीसीपी ने क्या किया, चूंकि वो बिकता था बीसीआर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख का, और बीसीपी आ गया 50,000, 25,000, 35,000, लास्ट में तो 25,000 तक बिकना शुरू हो गया। तो बीसीपी ने छीन लिया पूरा मार्केट, किसका? बीसीआर का। कमाल की बात है कि जब बीसीपी ने छीन लिया तो बीसीपी को किसने छीना? बीसीपी को खत्म कर दिया सीडी प्लेयर ने। आप जानते होंगे कि सीडी प्लेयर आ गया कितने का? 8,000, 10,000, 7,000 का सीडी प्लेयर उस टाइम स्टार्टअप हुआ। लास्ट में आते आते वो 1,200 तक बिका। लास्ट में 1,200 तक बिका। और सीडी को मार्केट किसने खत्म कर दिया? डीवीडी ने खत्म कर दिया। क्योंकि अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अब औद्योगिक युग नहीं आ गया, अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं, हम आईटी सेक्टर में आ गए। रातों रात कभी भी कोई नया सिस्टम आ सकता है और आपके पूरे व्यापार को खत्म कर सकता है, आपकी पूरे सोच को खत्म कर सकता है। तो सेम सिचुएशन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सारे आज युवा समझते हैं कि ट्रेडिशनल में क्यों हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब औद्योगिक युग नहीं है, अब आईटी सेक्टर आ चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, यहां कभी भी कोई क्रांति आ सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि बीसीपी के बाद बीसीपी को खत्म किया किसने? डीवीडी ने खत्म कर दिया। क्योंकि एक सीडी में हम एक मूवी रखते थे और वो पता चला एक सीडी में हम 7 मूवी रख रहे हैं, तो आदमी को लगा कि यार एक ही जगह पे एक ही प्लेस में मुझे 7 पिक्चर रखने का मौका है, तो लोग डीवीडी को लाइक किए। डीवीडी को किसने खत्म कर दिया? अगर आप देखेंगे तो पेन ड्राइव ने। इतनी छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर हम 50 मूवी डाल सकते हैं, हम 100 मूवी डाल सकते हैं। हम उसकी क्षमता, इतना बड़ा हार्ड डिस्क आ गया, उसमें हम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अगर देखेंगे, अगर
पेन ड्राइव को मार्केट खत्म कर दिया, किसने प्रभावित कर दिया आज की डेट में? चिप ने। तो किसने खत्म कर दिया? चिप ने खत्म कर दिया। तो यहां पर कोई भी आदमी भविष्य सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो आप देखेंगे कभी कहती थी हमारा राजदूत, आज क्या हुआ? चेंज हो गया। एचडी की आप बात करिए, आप कोडक की बात करिए, कोडक फिल्म आती थी, फ्यूजी फिल्म आती थी, आज आप निकॉन फिल्म आती थी, सब कहां चले गए? आज वो फिल्में खत्म हो गई। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम अपने मनपसंद की फोटो लेंगे और यूं चेक करेंगे, फिर कौन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, यूं डिलीट कर देंगे। पहले क्या होता था, फोटो अच्छी आए, बुरी आए, खराब आए, सब पैसा आपको पे करना पड़ता था, सारा पैसा हमें पे करना पड़ता था, चाहे रखो चाहे फेंक दो, कोई मतलब फोटोग्राफर से नहीं होता था। सोचिए कितनी तेजी के साथ इन 10-15 सालों के अंदर मार्केट चेंज हो गया। तो ऐसी जगह में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में एक रिस्क कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कभी भी आपका बिजनेस चौपट कर सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये तो मैं 100% कहूंगा कि आज की डेट में यहां पे हम सुरक्षित नहीं है ट्रेडिशनल के मार्केट में। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ये सब चीज करने के लिए भी तैयार हो गए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो कंपटीशन आपको खत्म कर देगा, क्योंकि कंपटीशन में यहां पर कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आप जो व्यापार कर रहे हैं, अगला व्यापार आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा लगा दिया तो आपको खत्म होना तय है, क्योंकि आप मार्केट में टिक नहीं सकते हो। तो यहां पे कंपटीशन बड़ी दिक्कत आती है। क्लैमिटी की बात मैंने किया, क्लैमिटी हमेशा साथ हमारे साथ व्यापार में मल्टीपल नहीं रहता। आप अगर देखेंगे च्यवनप्राश इस समय कोई नहीं खा रहा होगा, लेकिन अभी जैसे ठंडी आ जाएगी तो लोग च्यवनप्राश खरीदना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्यापार क्लाइमेट पर सारा चीज डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट हमेशा इंडिया का जो है कल्चर है वो 12 महीना एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो क्लाइमेट पर भी हमारा व्यापार सब कुछ डिपेंड करता है, और अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो हमारा धंधा प्रभावित हो जाता है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं वो तो आप जानते होंगे। बिल्कुल, मानव, क्योंकि जो भी बिजनेस होता है बिना लोगों से हो नहीं सकता जी। तो वर्कर हैं, लेबर हैं या मार्केट है, उस सब में प्रभाव तो पड़ता ही है ट्रेडिशनल मार्केट में। जी। कब किसका कोई टेस्ट चेंज हो जाए तो वो बिजनेस पीछे हो जाता है, तो ये दिक्कतें तो आती हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट तो सुरक्षित नहीं है, जैसा भी आपने बताया, कितनी पूंजी लगाने के बाद भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा आपने 2 बिजनेस के बारे में और बात किया सर जी। एक फ्रेंचाइजी मॉडल आपने बताया और एक डायरेक्ट सेलिंग। तो क्या फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में कुछ? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये तो हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां पे आपको मैन पावर लगेगा, आपको पूंजी लगेगी, आपको रिस्क लगेगा, सारा चीज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। फ्रेंचाइजी मॉडल पर जो वर्क होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल एक बना बनाया सेटअप होता है। जैसे कि मैं उसका नाम ले लूंगा, अगर आप देखेंगे मैकडोनल्ड को देख लीजिए, केएफसी को देख लीजिए, सीसीडी को देख लीजिए, ये सारे क्या है, ये सारी फ्रेंचाइजी मॉडल पर वर्क करते हैं। यहाँ पर आपका पूरा सिस्टम मिलता है, यहाँ पर वो सिस्टम इनका खरीदना पड़ता है, आपको इनके फ्रेंचाइजीज को परचेज करना पड़ता है, और आप उस फ्रेंचाइजी के मुताबिक जो उनके नॉर्म्स होते हैं उस पर आपको करना पड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल के व्यापार से फ्रेंचाइजी मॉडल के बिजनेस में आपको रिस्क बहुत कम है। कारण क्या है, रिस्क क्यों कम है? क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि यह बिजनेस पूरी तरह प्रूफ होता है, फुल प्रूफ होता है, ये चला चलाया होता है। यहां पर सब कुछ है, आपको काउंटर कैसे लगाना, आपको रिसेप्शन कैसे सेट करना, सब कुछ कैसे करना, सारा कुछ आपको बताते हैं। बना बनाया आपको सेटअप दे देते हैं, बना बनाया आपको अपनी ब्रांडिंग दे देते हैं, बना बनाया अपना रेस्टोरेंट दे देते हैं, जहां पे आपको पूंजी लगाना है, आपको काम करना है, 96% अपनी जेब में डालना है, जो भी एग्रीमेंट होता है 4%, 5%, 6% आपको उनको जीवन भर कमा के देते रहना है। लेकिन यहां भी आप सेफ नहीं है। अगर आप देखेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल में तो यहां भी आप सुरक्षित नहीं है। यहां पे सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अचानक कोविड-19 की तरह आ गया तो आपका जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो तो शटर गिर गया। अभी आप अमेरिका की बात करिए तो कंडीशन क्या है, 1 साल के लिए सब कुछ बंद कर दिया, तो 1 ईयर के लिए उन्होंने टोटल क्लोज कर दिया। तो वहां के तो सारे व्यापारी, चाहे फ्रेंचाइजी मॉडल वाले हो चाहे ट्रेडिशनल वाले हो, टोटल क्लोज हो गया। तो यहां पर आपके साथ कभी भी कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है अगर आप व्यापार करते हैं। लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तीसरा बिजनेस है जिसके बारे में आपको जरूर इंस्पायर करूंगा और मैं देश के सारे युवा को इंस्पायर करूंगा कि यह बिजनेस आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिणाम ला सकता है, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आज बहुत सारे लोग इसे जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम से, और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं आप सब लोग कहना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज से नहीं चल रहा है, ये 50 ईयर प्लस हो चुका, जो इंडिया के बाहर से स्टार्टअप हुआ। लेकिन अगर मैं आज इंडिया की बात करूं तो आज इंडिया में 24 साल कंप्लीट कर चुका, 25वां साल स्टार्टअप हो चुका है, क्योंकि 1996 में स्टार्टअप हुआ था इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का।
और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन 26 सालों में 25 सालों में आप देखेंगे तो आज देश के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लाखों करोड़ों रुपए आज अचीवमेंट कर चुके हैं। और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा सक्सेस होने वाले लोग यहां पर मिलेंगे, क्योंकि यहां पे अपार संभावनाएं हैं, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उतना आप कमा सकते हैं। कमाल की बात है कि यहां भी फ्रेंचाइजी मॉडल काम करता है, और फ्रेंचाइजी मॉडल में आपका पैसा निवेश नहीं करना है, आपको अपना पूंजी नहीं लगाना। यहां कोई पूंजी लगाकर बैठा हुआ है, यहां पे आपको सिस्टम खरीदना है और उसका हिस्सा बनना है। और जगह पर सिस्टम खरीदना है और आपको काम करना है, यहां पर आपको इसका हिस्सा बनना है, यानी सीधे आपको बिजनेस पार्टनरशिप मिलती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो मैंने दूर दूर तक किसी भी प्रोफेशन में नहीं देखा कि कोई आदमी अरबों खरबों रुपए का निवेश कर दे और अरबों खरबों का निवेश करने के बाद वो ये कहता है कि आप आइए हमारे साथ, ये टर्म एंड कंडीशन होता है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर आप वर्क करिए और आप भी एंटरप्रेन्योरशिप करिए, आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, आप भी लोगों का मैन पावर क्रिएट करिए। और इस दुनिया में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, सेल्समैन बन के पैसा नहीं कमाया जा सकता, प्रोडक्ट बेचकर पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन टीम खड़ी करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। और कमाल की बात है, टीम आपको चाहिए, मैन पावर अगर आपको चाहिए तो ट्रेडिशनल व्यापार है वहां भी मैन पावर चाहिए, फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको वर्क करना है वहां भी मैन पावर चाहिए, और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो यहां भी मैन पावर चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपको कैसी मैन पावर चाहिए, यहां पर मैन पावर आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी हर नीड को फुलफिल करता है। अगर आप देखेंगे, मैं बात करूं पर्सनल माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का, तो आज माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग में क्या प्रोडक्ट आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले हम दे रहे हैं आपको हेल्थ और वेल्थ। आज जो देश के हर नागरिक की रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति की जरूरत है कि उसको हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, तो यहां पर हम उसको पहली चीज उससे देते हैं कि उसको अचीवमेंट कराएं, उसका हेल्थ कैसे सेव करें और उसको वेल्थ में कैसे बड़ा कन्वर्ट करें। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं हेल्थ और वेल्थ के बाद, तो वो क्या आता है हमारे पास हमारे जीवन में। अगर मैं माई लाइफ की बात करूं तो क्या आता है, पर्सनल केयर आ जाता है। हम लोग अगर देखेंगे तो पर्सनल केयर का सामान हम लेते हैं और मार्केट से लेते रहेंगे, तो यहां पर हम पर्सनल केयर के भी सामान ले सकते हैं, यानी हम कंज्यूमर थे, हमारी आवश्यकताएं थी, हम लोग यहां पे स्टार्टअप कर सकते हैं। तीसरी चीज अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो बहुत सारे फार्मर, बहुत सारे किसान हैं जो मार्केट से या कहीं भी सब प्रोडक्ट लाते हैं, वो आज यहां से खरीद सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो हम फार्मिंग में ही आ चुके हैं, हम एग्रीकल्चर की दुनिया में भी आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, पर्सनल केयर के बाद हम होम केयर में भी आ गए, होम केयर के भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो हम ऑलरेडी ये कंज्यूमर तो हैं हम लोग। तो सबसे सेफ और सिक्योर बिजनेस है ट्रेडिशनल, यानी नेटवर्क मार्केटिंग, चूंकि यहाँ पे आप कोई रिस्क नहीं लेते, यहाँ पे आपका कोई जोखिम नहीं होता है, यहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, चूंकि आप पैसा देते हैं और सामान खरीद लेते हैं, और खरीदने मात्र से आप इसका हिस्सा बन जाते हैं, और हिस्सा बनके आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। यह प्रोफेशन ऐसा कहता है कि जहां पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने ट्रेडिशनल का कोई दुकान खोल लिया, कोई भी व्यापार कर लिया, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ग्राहक को आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब ग्राहक आएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अथवा नहीं मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, अगर आप के साथ कोई नहीं है तो आप किसी के पास घर में जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और आपका विचार उसे पसंद आया तो बंदा आपका बिजनेस एसोसिएट बनता है, यानी आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाता है, और वो भी आप जैसे बराबर का हिस्सेदार बन जाता है, और आपकी तरह ही सेम अवसर उसे मिलता है और वो पैसा यहाँ कमाने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे हम कहना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूं तो फिर यहाँ पे एक लाइन में जरूर दोहराना चाहूंगा कि इन 25 सालों के सारे रिकॉर्ड को अगर देखा जाए और 6 साल के एक रिकॉर्ड देखा जाए जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल, इन्होंने पूरे इंडिया में जो इतिहास लिखा है, जो रिकॉर्ड बनाया है, जो मुकाम तय किया है, आज की डेट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का ख्वाब देख रही है, सोच नहीं पा रहे लोग। तो वेरी पावरफुल इंडस्ट्री माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और देश के बहुत सारे नौजवानों को मैं आमंत्रित करूंगा कि ये व्यापार आप चुनिए और इसे दिल से स्टार्टअप करिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आप 100% सुरक्षित है। और सबसे अच्छी बात है, अगर वर्तमान में बात करूं तो इस समय देश को एक चीज की जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का। और आज की डेट में माई लाइफ से बेस्ट प्रोडक्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि हम उससे सम्मानित हैं, हम रिकॉग्नाइज हैं, और आयुष मंत्रालय ने हमें सर्टिफाइड भी कर रखा है। आप अगर हमारे प्रोडक्ट को, एक भी प्रोडक्ट को देखेंगे तो सब पर मुहर आपको मिलेगा आयुष प्रीमियम का। तो आपको ब्लाइंड फेथ करना है हमारे प्रोडक्ट पर, क्योंकि ये रिसर्च बेस है, R&D है, हमारा फिंगरप्रिंट्स है, हमारे पास सब कुछ कंप्लीट है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे माई लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं, एलिमेंट्स वेलनेस की विशेष तौर से अगर आप देखेंगे तो अभी इसे 2019 में सर्टिफाइड भी कर दिया गया है। ये समझना हमारे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज व्यापार हमें करना है तो कौन सा करना है, रिस्क लेके करना है, या हमें दूसरों के लिए काम करना है, या स्वयं के लिए काम करना है। क्योंकि मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी अच्छी चीज है कि भविष्य बड़ा जबरदस्त सुरक्षित होता है, हमारा फ्यूचर पूरी तरह सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो टाइम देते हैं, हम जो यहाँ एफर्ट करते हैं, वो हमारे बच्चों को काम आता है, हमारे लाइफ को काम आता है। अगर कल मैं फिजिकल अनफिट हो गया, जैसा कि मैंने ट्रेडिशन के लिए क्या बोला था
हमारा अगर ह्यूमन फैक्टर, अगर हमें अचानक कोई पैरालिसिस हो गया, राइट, अगर हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया, या हम पता चला कि कोमा में चले गए, या हम फिजिकल कल काम करने लायक नहीं रहे, या मेरी आंख की रोशनी ही गायब हो गई, तो ऐसी कंडीशन में तब भी ये सिस्टम काम करता है, क्योंकि जो आपने अपने साथ टीम क्रिएट किया है, मैन पावर क्रिएट किया, वो तो काम करेंगे। और कमाल की बात है, वो काम आपके लिए कर नहीं रहे, वो काम तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूं, वैसे वो अपने लिए कर रहे हैं। तो जितना भी लोग काम कर रहे हैं, वो सारे काम का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा घर बैठे। ये चीजें आपको ट्रेडिशनल में देखने को नहीं मिलेगी। अगर अकेले आप इकलौते ओनर हैं, अगर आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई और आप बिस्तर पे पड़ गए, तो आपकी पूरी फैक्ट्री, पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करते हैं और अगर आप वहां नहीं है, तो कर्मचारी आज कितने लापरवाह हैं आपको देखना पड़ता है। तो आज की डेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हर कोई आदमी कोई कर्मचारी नहीं है, यहां कोई एजेंट नहीं, हर आदमी अपना ओनर खुद का है, हर आदमी अपना बिजनेस खुद बड़ा करता है और उसका जिम्मेदार भी वो स्वयं होता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे आपके लिए ये है कि हमें ऐसे टीम का हिस्सा बनना है, हमें ऐसे व्यापार का हिस्सा बनना है जहां से हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत सारी अनंत संभावनाएं हमारे सामने मिलती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पे कोई इनकम नहीं है, यहां पे छोटी मोटी इनकम नहीं है, यहां पे कोई सेल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इनकम क्या है हमारे पास, अगर मैं काम ना करूं कितनी आमदनी आएगी, जीरो। और अगर मैं काम करूं तो कितना आमदनी आएगा, असीमित, कोई सीमा नहीं है। तो यहां पर कोई फिक्स सैलरी नहीं आती, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना टैलेंट, अपनी स्किल लगानी पड़ेगी। और मैं आपको बात करना चाहूंगा, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, हर जगह आपको अपना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। बगैर एफर्ट के, बिना इनपुट के आउटपुट तो आना नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है एपिसोड 2 में। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है, कोई सेल्समैन ही नहीं है, यहां पे आपको डोर टू डोर सामान जाके बेचना नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको अपनी बात रखनी है, अपने विचार बताने हैं। बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार हैं, उनको लगता है कि यार सेल्समैन ही करना पड़ेगा, हमें घर घर जाके माल बेचना पड़ेगा। नहीं, अब वो जमाना लग गया साहब जब लोग सेल्समैनी सिखाते थे, अब वो जमाना नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने एपिसोड 1 में बताया भी है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, टोटली ये बिजनेस स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू, आप जूम के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट, आप फेसबुक के थ्रू, आप किसी को कहीं भी आप बिजनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप बता सकते हैं, उनको लिंक भेज सकते हैं और बिजनेस सामने वाले को समझ में जाता हो, बिजनेस आपके साथ स्टार्टअप कर देगा, क्योंकि वो कोई रिस्क में नहीं, कोई जोखिम है ही नहीं यहाँ पर। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो 1996 में जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप हुआ, तो उस समय एक कंपनी अगर लॉन्च की तो दूसरी कंपनी की कॉपी की, दूसरी आई तो तीसरी ने कॉपी की, तीसरी आई तो चौथी ने कॉपी की, और सबने वही कॉन्सेप्ट बनाया, बस 19-20 किया। वहां पर कहीं ना कहीं हम, अगर आप लोग देखेंगे, मैं ये मत सोचिएगा कि मैं किसी प्लेटफॉर्म का अगर एसोसिएट हूं, मैं किसी प्लेटफॉर्म का बिजनेसमैन हूं या मैं व्यापार कर रहा हूं तो मैं अपनी कंपनी की तारीफ कर रहा हूं। आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो चीज जानते हैं क्या है? वो एक ही चीज मिलेगी, सब ने अपने आप को एक जैसे सिस्टम पर डेवलप किया, सबने 19-20 प्रोडक्ट बनाया, रेट कम किया, रेट ज्यादा किया, आमदनी देने का तरीका सबने सेम किया। और आप अगर अध्ययन करेंगे गहराई से माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग को, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से ही नहीं बोल रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं, इन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। इनका जो काम करने का तरीका, इनका जो थॉट है, इनकी जो थिंकिंग है, लोगों से डिफरेंट है, और यही चीज इनको लोगों से अलग करती है। तो वेरी पावरफुल इंडस्ट्री माई लाइफ स्टाइल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं आज एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो 1996 में एक कंपनी आई, आप लोग जानते होंगे। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद 98 में आई, फिर पता चला 2000 में आई, फिर 2002 में आई, 2004 में आई। अगर ये सिस्टम बुरा होता, मैं उन सारे नौजवानों को कहूंगा जो गलतफहमी के शिकार हैं और नेटवर्क के प्रति उनकी भावना और धारणा गलत है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है तो क्या समाज में वो चीज चलेगी? क्या प्रचार होने से वो चीज बिकेगा? नहीं, कभी नहीं बिकेगा। अगर बिकना होता तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, इसके पहले कभी चाइना की एक बाइक आई थी जिसका नाम है कास्मो, जो रिमोट से स्टार्ट होती थी, रिमोट से बंद होती थी, रिमोट से चलती थी, और उसको श्रीदेवी ने बहुत बेचा था। उसको बहुत सारे हीरो हीरोइन एक्टरों ने टीवी में ऐड दिया था, लेकिन लोग कहते थे कि आने वाले टाइम में चाइना की ये बाइक मार्केट से खत्म कर देगी। कंडीशन क्या हुई? वो खुद खत्म हो गई। क्यों? पब्लिक ने, जिन्होंने लिया, उन्होंने इसकी तारीफ नहीं की, उसकी प्रशंसा नहीं की। उन्होंने कहा भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है। बोले भैया अगर ये गाड़ी अच्छी है तो आप खरीद लो, मुझे 5,000-10,000 घाटे में दे दो, चलेगा। मैं इस गाड़ी से तंग आ गया, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। अगले ने पूछा भैया आपकी स्प्लेंडर कैसी है? अरे लाजवाब है, सुपर है यार, 5 साल से चल रहा हूं, एक बोल्ट नहीं गिरा अभी तक, कुछ भी नहीं लगा सर्विसिंग के अलावा। तो मैं इंस्पायर हुआ और मेरे इतना कहने से 46,000 का होंडा बिक गया, 60,000 का होंडा बिक गया। प्रॉफिट किसको गया?
उस इंडस्ट्री को गया। किसकी वजह से? आपकी वजह से। चूंकि हम तो, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव है, हम तारीफ करते थे, तारीफ करते हैं, तारीफ करते रहेंगे। लेकिन तारीफ से कभी पैसा आएगा, तारीफ से कभी हम अमीर बन सकते हैं, तारीफ करने से हम कभी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, तारीफ करने से हम कभी माला माल हो सकते हैं, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं था। तो ये हम सबके लिए, हम सबकी जिंदगी के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल, जो हम सबकी जरूरत, हम सबकी नीड को देखते हुए इनके प्रोडक्ट और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ओरिएंटेड है। सबसे अच्छी बात है, हमारी कथनी, हमारी करनी में बड़ी क्षमता है, राइट। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए। क्यों हिस्सा बनिए? क्योंकि यहां पे आपके अंदर स्किल की कमी नहीं है। आप जानते हैं, आपको अगर मैं कहूं तो देश की 95% पॉपुलेशन आज कहां पर है? अगर आप देखेंगे, देश की 95% पॉपुलेशन या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, देश की 95% पॉपुलेशन, ये अपने पूरी कमाई का 95% पैसा कहां खर्च कर रही है? क्या आपको ये बात पता है? आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने घर में आज पेन कॉपी लेकर बैठिए और अपने पेरेंट के साथ बैठिए और अपने पूरी फैमिली के साथ बैठिए और पूछिए कि मैंने जो 50,000 का वेतन पाया और आज मेरे अकाउंट में जो 5,000 बचा, 45,000 खर्च कहां हुआ? तो आपको एक ही चीज पता चलेगा, वो 45,000 आपने जाके पैसा खर्चा कर दिया मार्केट में। और आपको पता है 45,000 रुपए आप मार्केट में खर्चा कर दिए, यानी आपने अपनी आमदनी का, राइट, अपनी आमदनी का 95%, 90% पैसा मार्केट में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ज्यादा पैसा कहां है? सिर्फ मार्केट में। यह बात हमेशा दिमाग में जाके सेट करना है कि अगर देश अपनी कमाई का, दुनिया का बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया का बड़ा से बड़ा एम्प्लॉय, दुनिया का बड़ा से बड़ा जो है प्रोफेशनल, हर आदमी जो पैसा कमा रहा है ना, अपनी कमाई का 95% पैसा, 90% पैसा वो जाके मार्केट में पैसा खर्च कर रहा है। तो मार्केट में इतना पैसा क्यों है? अगर मैं तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस को क्विट करके आज मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली को अपनाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मैनेजमेंट का मैं 15 साल से इस मैनेजमेंट का हिस्सा हूं और मरते दम तक इस मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर रहूंगा। तो सोचकर आप देखिए, अगर मैं 15 साल से एक मैनेजमेंट का हिस्सा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है? आज एक कर्मचारी की क्या हालत है? 4 साल इस कंपनी में, 3 साल उस कंपनी में, 2 साल उस कंपनी में, सिर्फ अपने पैकेज को बड़ा करने के लिए। प्यारे साथियों, अगर मेरे पास कहीं पर्टिकुलर एक ही जगह पर टिके और अपने मुताबिक हम अपना पैकेज बढ़ा सके, अपनी सोच के मुताबिक मैं पैसा कमा सकूं, वो मौका ज्यादा अच्छा है, या एक को छोड़कर हम दूसरी जगह, दूसरे को छोड़कर हम तीसरी जगह उछलते रहे और हम पैसे के लिए ढूंढते रहे, तो वो जिंदगी अच्छी है। और फिर पता चला इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम ऐसे ट्रांसफर होते रहे, या हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम ट्रांसफर होते रहे। किस लिए? पैसे के लिए। क्योंकि इंडिया में हमको पता चला पैकेज कम मिल रहा है, अगर मैं फॉरेन चला गया तो मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, या 10 गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा, तो हम चले जाते हैं, अपना कंट्री छोड़कर चले जाते हैं, हम अपने उन परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं, अपने सारे समाज, अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ पैसों के लिए। प्यारे साथियों, अगर आज पैसा आपके लिए इतना महत्व रखता है कि आप देश छोड़ सकते हैं, आप स्टेट छोड़ सकते हैं, आप परिवार छोड़ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी एक आदत क्यों नहीं छोड़ सकते? आप सिर्फ अपनी एक आदत छोड़ दीजिए ना, और वो आदत यह है आसान रास्ता। आसान रास्ता बंद करिए। आइए, इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग ना कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे? ना कहेंगे। और कमाल की बात है, अगर आपको नाक से डर लगता है तो आप जाके किसी एक दुकान पर सुबह से शाम तक बिताइए और जाकर वहां देखिए को व्यापारी कितना ना सुनता है। हर ग्राहक जाएगा, वो बताएगा कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये जूता अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर फेड हो जाएगा, ये हो जाएगा। कमाल की बात हो, व्यापारी फिर भी मुस्कुराता है और अपने व्यापार से प्रेम करता है, क्योंकि व्यापारी जानता है कि ग्राहक आएगा, सामान देखेगा, अगर पसंद आएगा तो लेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेगा। हमारा भी बिजनेस कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को अपना विचार बताएंगे, लोगों को हमारा विचार अच्छा लगेगा, हमारा आइडिया पसंद आएगा तो हमारे साथ स्टार्ट करेंगे, हमारा एसोसिएट बनेंगे, हमारे बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे और हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। और हो सकता है कि उसको हमारा आइडिया, हमारा विचार ना समझ में आए, क्योंकि ग्राहक तो हमेशा स्वतंत्र है, हाँ और ना करने का उसको पूरा पावर था और ये पावर कभी आप छीन नहीं सकते। बहुत सारे कर्मचारी आज इस गलतफहमी के शिकार हैं। बहुत सारे जो बिजनेस में प्रोफेशनल है उनको डर लगता है, यार लोग यहाँ बहुत मना करते हैं। मैं आपको बताऊं, हर जगह लोग मना करते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो लोग आपको मना करते थे, मना करते हैं, मना करते रहेंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बजता है बाजा, बजाने वाला चाहिए। अगर आपको बजाना नहीं आएगा तो बाजा खराब नहीं होता साहब। अगर ये सिस्टम बुरा होता तो आज इंडिया इतनी तेजी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती, अपना पहचान नहीं बनाता। आज हमारे देश की गवर्नमेंट को मजबूर नहीं करती कि वो इस प्रोफेशन को गाइडलाइन देते। आज इस मैनेजमेंट, इस गवर्नमेंट को वो मजबूर नहीं करती कि यूनिवर्सिटी में आज नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस आ जाता और आज लोग सेमेस्टर पढ़ना शुरू कर देते। तो सोचकर आप देखिए कि ये प्रोफेशन कितना पावरफुल है, सोचकर देखिए कि ये इंडस्ट्री कितना पावरफुल है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम तो आज से 15 साल पहले जब बिजनेस शुरू किए थे तब तो इस प्रोफेशन को लोग जानते ही नहीं थे।
तब तो इस प्रोफेशन में लोग पता नहीं क्या क्या धारणा रखते थे, पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते थे। और मैं आपको अपने बारे में बताऊं, हम ही को बहुत सारे लोग अजब अजब बातें करते थे। कोई कहता था कि स्मगलिंग कर रहा है, तो कोई कहता था चरस बेच रहा है क्योंकि रात में जा रहा है, फिर भोर में भाग रहा है, फिर रात को आ रहा है। आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो रात और दिन दोनों एक किए पड़ा है? जरूर है कुछ नंबर 2 का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था। आज से 15 साल पहले सोचिए हमारी जिंदगी का कितना स्ट्रगल रहा होगा। और तब जब मेरे ऊपर पैसे की प्रॉब्लम थी और मैं 17 लाख कर्जे में डूबा हुआ इंसान था, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आज मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। आज 14 राज्यों में अपना व्यापार चल रहा है। कैसे चल रहा है 14 स्टेट में अपना बिजनेस? क्या ऐसे सोचने मात्र से चल रहा है? कदापि नहीं दोस्तों। इसके लिए सिर्फ मैंने अपने जिंदगी में ना सुनने की आदत डाल ली। ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में लोग ना कहेंगे, और ना के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई हमें जूता नहीं मारता है, कोई हमें अपशब्द नहीं बकता है, वो सिर्फ यही बोलता है भैया ये अपने बिजनेस को समझ में नहीं आता। बिजनेस वो कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाइए, घबराइए मत। और आपको अगर बिजनेस समझाना नहीं आता तो आप भी बिजनेस को और समझिए। इस बिजनेस को जितना ज्यादा समझोगे, यह बिजनेस आपको उतना ही मालामाल करेगा, यह मेरा मानना है। और मैं आपको ये विश्वास के साथ और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस प्रोफेशन से बेस्ट दुनिया का मुझे कोई प्रोफेशन नहीं लगता। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मैं लाखों कर्जे में था। ये बात है 2006 की। अगर मैं आज बात करूं 2013 में, मैं 1 करोड़ के कर्जे में था। 31 अगस्त 2013 को 1 करोड़ कर्जे में था, और आज मैं उस कर्ज से निजात पा चुका हूं। और उस 1 करोड़ के कर्ज के साथ मैंने लाखों रुपया इंटरेस्ट भी दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा मैंने टोटल 54 लाख रुपए 1 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। तो 54 लाख रुपए 1 करोड़ 54 लाख रुपए 5 से 6 साल में अदा कर पाना क्या एक कर्मचारी के बस की बात है? अगर है तो जरा एक बार दिल पे हाथ रख के आप सोचिए, या आप जिस भी प्रोफेशन में आप सोचिए कि क्या 5 से 6 सालों में व्हाइट मनी पैसा 1.5 करोड़ कमा के कहीं भी दिया जा सकता है? या ये संभावनाएं दिखाई दिखती हैं दूर दूर तक? तो अंतरात्मा आपकी बोलेगी नहीं। इस बिजनेस को सिर्फ समझना है साथियों। अगर आप इस बिजनेस को समझते हो तो मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि इस बिजनेस में आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आज से कुछ साल पहले जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरी सोच 25,000 की नहीं थी। मैं नहीं मान पाता था कि मैं 25,000 कमा सकता हूं। लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तो मेरे अंदर ही विश्वास आना शुरू हुआ कि इस बिजनेस में करोड़ों नहीं अरबों कमाया जा सकता है। और आज इसी को समझने की वजह से मैं बोल रहा हूं कि यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा। लाइफ टाइम इसी मैनेजमेंट के साथ जिंदगी जीना है अपने को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात आपको समझना बड़ा जरूरी है कि किस तरह के मैनेजमेंट के साथ काम करना है, किस तरह के सिस्टम में काम करना है। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा आज के ही एपिसोड में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप आते हैं और किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनते हैं तो वहां पर कुछ चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण आपको मैं कुछ पॉइंट सामने रखूंगा जिसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग में आपको बता चुका हूं एपिसोड 1 में भी, 2 में भी कि माई लाइफ का स्टार्टअप कब हुआ, माई लाइफ ने कब से शुरुआत की। तो मैं आपको इसलिए एपिसोड 3 में मैं बताने जा रहा हूं कि माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहां पर 6P है। यह बात समझना है। 5P होता है मैनेजमेंट के लिए और 1P होता है सेल्फ के लिए। तो मैं आपको 5P और 1 + 6P, तो टोटल मैं आपसे 6P की बात करूंगा। पहले P की बात करूंगा कि आप किसी भी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम को देखकर प्रभावित ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को देखकर प्रभावित ना हो। आप पहले उस कंपनी को गहराई से अध्ययन करें कि जिस कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं, ये कंपनी की कथनी और करनी कितना क्षमता है, इनका लीगल पेपर कितना स्ट्रांग है, और ये जो बोल रहे हैं वो आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो आपके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये काम हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, मैं आपकी फैमिली से भी बात कर रहा हूं कि हम लोग कहां पे ये रूल लागू करते हैं मालूम है? अगर मेरे घर में मेरी लड़की की शादी हो, मेरी बहन की शादी हो, तो वहां पे हम ये रूल लागू कर देते हैं। पहला रूल हम क्या लागू करते हैं कि जिस लड़की का रिश्ता हम उस घर में देना चाहते हैं, उस परिवार का खानदान कैसा है, उसका यानी पिछला बैकग्राउंड। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप किसी कंपनी के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, करियर बनाते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का प्रमोटर कैसा है, वो कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है। कोई भी आफत विपत आ गई, सपोज दैट ये धंधा 6 महीना, साल भर, 2 साल नहीं चला, तो क्या वो ऑफिस का जो किराया दे रहा है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एफर्ट कर पाएगा? क्या उसकी ये क्षमता है वो 15 लाख रुपए रेगुलर 2 साल तक दे पाएगा? और अगर पता चलता है कि नहीं, तो साहब ऐसी जगह आपकी भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का प्रमोटर कौन है। जैसे हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए जानना चाहते हैं कि उसका खानदान कैसा है, वैसे इस बिजनेस में समझना है कि हमारे पीछे जो लोग हैं, जो जिस कंपनी में मैं अपना कैरियर बनाने आ रहा हूं, जहां मैं दुनिया भर के सपने लोगों को खुद देख रहा हूं और दूसरों को दिखा रहा हूं, और खुद सपना पूरा करने की सोच रखता हूं, लोगों को पूरा कराने की सोच रखता हूं, तो क्या मैं वहां पर अचीव कर पाऊंगा?
तो प्रमोटर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस कंपनी का प्रमोटर कौन है और किस तरह का प्रमोटर है और उसके पीछे किस तरह के लोग काम करने वाले लोग हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, यह समझना बड़ा जरूरी है। और जब आप प्रमोटर को देख ले, मैंने देखा कुछ लोग होते हैं, अरे फला डायरेक्टर ने या फला लीडर ने या फला हीरो ने या फला इंडस्ट्री ने वो कंपनी लॉन्च कर दी, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई, तो लोग एकदम हवा की तरह बेचते हैं उसको। मैं उनको बोलूं चीटर। वो कहीं ना कहीं सौदेबाजी करके मार्केट में रिकमेंड करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। कमाल की बात है, वो जानते हैं कि कंपनी नहीं रहेगी और खुद लोगों से कहते हैं अरे तुम सोचो 2 साल तक कंपनी रह गई तो फिर क्या होगा, 6 महीने कंपनी रह गई तो क्या होगा, अपना तो पैसा निकल आएगा, दुनिया मर जाए भाड़ में। ऐसे लोगों से सावधान रहना। जो आपके लिए नहीं सोच रहे, वो बंदा आपको इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि बेटा अगर मेरा तो पैसा 6 महीने में निकल आया, अगर तुम कल कंपनी भागे तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। और यही मैसेज जो तुम्हारे अंदर इंस्टॉल कर रहा है वो कि दुनिया को दो। सावधान, आप कभी भी ये गलती मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। पैसे के लालच में अगर आप दूर की नहीं सोच रहे तो आपका विनाश निश्चित है, आपकी बदनामी निश्चित है, आपकी बुराई निश्चित है, सामाजिक स्टेटस आपका खराब हो जाएगा। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार पहचान खत्म हो जाती है तो उसे उठाना और बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंपनी के प्रमोटर के साथ कंपनी की प्रोफाइल को भी समझना बड़ा जरूरी है। आज आपको यह देखना है कि कंपनी लीगल कितना स्ट्रांग है, कंपनी के पास पेपर कितने स्ट्रांग है, कंपनी की जो प्रोडक्ट है इसके डायरेक्टर है कौन, इसके साइंटिस्ट है कौन, R&D है कि नहीं है, रिसर्च बेस है कि नहीं है, फिंगरप्रिंट्स इसका है कि नहीं है, प्रोडक्ट पेटेंटेड है कि नहीं है। बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताती है, लेकिन साइंटिस्ट का जब नाम पूछो तो उसका मुख सूख जाता है, उनके पास साइंटिस्ट का नाम ही नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं पे अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं, जहां पर आप पैसे के लालच में आप उस गहराई को नहीं सोच रहे हैं, जहां आप भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं या भविष्य को ढूंढ रहे हैं, वहां भविष्य आपका सुरक्षित ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा और आप सबसे अपील करूंगा कि यह समझना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस को गहराई से अध्ययन करें और इस बिजनेस को गहराई से समझें कि कंपनी का प्रमोटर अच्छा हो तो भी कंपनी में कैरियर बनाने के लिए मत सोचना, कंपनी का प्रमोटर के साथ प्रोफाइल उसका स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर आप माई लाइफ की बात करेंगे तो आज माई लाइफ ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी मेंबर ऑफ फिक्की में अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया था मात्र 2.5 साल के अंदर। आज इस कंपनी की अगर आप बात करेंगे, कंपनी ISO 9001 के साथ मेंबर ऑफ फिक्की के साथ FDSA की भी मेंबर्स है। आज FDSA में भी हम लोग रजिस्टर्ड है। अभी इतना नहीं, कंपनी का आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया के तहत भी हम लोग सर्टिफाइड हो चुके हैं और भारत के आज 75,000 से ज्यादा लोगों को आज हम लोगों ने इसका एग्जामिनेशन करा दिया है। तो सोचकर आप देखिए कि आज ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितना बड़ा सिस्टम है। और इंडिया नहीं, इंडिया ने अब्रॉड भी आज हम 6 साल के अंदर चले गए। तो बट नेचुरल है कि आपको इस कंपनी, इस प्लेटफॉर्म को ये फुल प्रूफ हो चुका है। इन 6 सालों में आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आज लाखों लोग इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं और दुनिया भर में आज लोग काम कर रहे हैं और आज माई लाइफ को डिमांड कर रहे हैं। अदर कंट्री में अगर आज ये लॉकडाउन नहीं होता या कोविड-19 नहीं होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, हम 4 कंट्री स्टार्टअप कर चुके होते। 4 कंट्री में आज माई लाइफ का बिजनेस चल रहा होता। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि कैरियर बेस्ड प्लान है, कभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज मैं आपसे एक बात कहूंगा, प्रोडक्ट। कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट है नाम का, बिजनेस है काम का, ये नारा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए आप। जो ये कहते हैं प्रोडक्ट है नाम का, बिजनेस है काम का, हमेशा समझ लेना कि वो आपके कैरेक्टर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए आ गए हैं। मैं आप सबको सावधान करता हूं कि प्रोडक्ट है काम का और बिजनेस भी है काम का, तब तो बिजनेस करिएगा। अगर प्रोडक्ट है नाम का, बिजनेस है काम का, तो ऐसे लोगों के साथ कभी काम मत करिएगा। उनसे अलर्ट हो जाइए, उनसे सावधान हो जाइए। तो हमारे पास ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो बाकायदे सर्टिफाइड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हमारी कथनी करने में क्षमता है और अगर जिसको चीज़ों को भी डाउट हो, शंका हो, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है और फिर वो लोगों को रिकमेंड करना शुरू करे, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा पी है हमारा प्रोडक्ट, राइट। चौथा पी हमारे पास आता है हमारा प्लान। अगर किसी का प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रमोटर भी अच्छा है, प्रोफाइल भी अच्छा है, तब भी काम मत करना। सावधान मैं आपको कर रहा हूं। क्यों मत करना? कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि उसका प्लान में दम नहीं है। आज इंडिया में 25 साल से इंडस्ट्रियां चल रही हैं, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज भी लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं? दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दूध निकल नहीं रहा है। आज वो 20 साल निकाल दिया और ये कह रहे हैं मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। ये उनका अपना सोच है, ये उनकी अपनी थिंकिंग है, उनका अपना थॉट है, वो वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे, चलेगा। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो उनके पास मनी कहां है? आज यही कारण है कि लोगों का अविश्वास इस प्रोफेशन से उठ रहा है। तो प्लान भी आपको समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्लान से क्या हम जिंदगी में कुछ अमीर बन सकते हैं? क्या उस प्लान से हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या वाकई ही उस प्लान में हम कुछ बड़ा हासिल हो सकता है? क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? तो ये देखना बहुत जरूरी है। और जब उसके प्लान को देखना तो उसकी पे आउट भी देखना।
कि मेरी मेहनत के मुताबिक जो पे आउट मुझे चाहिए, मेरी जो नीड है वो फुलफिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर वहां से आपके सपने की बात हो रही है और आपको वो पे आउट दूर दूर तक नहीं दिख रहा, आपको वो इनकम नहीं दिख रही है, तो सावधान हो जाइए, ऐसी जगह पे भी जाके काम मत करिएगा। ये याद रखना है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, बाद में मत बोलना कि मुझे गहराई से इंफॉर्मेशन नहीं है। आप कहते हो ना कि मैं फला कंपनी में चला गया था, फला कंपनी में किया था, मैं 20 कंपनी कर चुका, मैं 100 कंपनी कर चुका, लेकिन आज तक मैं सफल नहीं हुआ, मैं माला माल नहीं बना। क्यों माला माल आप नहीं बने? क्योंकि कभी आपने इन पॉइंट पर ध्यान ही नहीं दिया, या कभी किसी व्यक्ति ने आपको इस पॉइंट को बताया ही नहीं, आपसे रहस्य छिपाया रखा। MBA करके जब वो कोई लड़का निकलता है तो उसे ये डिग्री दी जाती है कि किसी भी कंपनी में अगर कैरियर बनाना है तो तुम्हें 5 पॉइंट देखना है। हर उस MBA लड़के को ये बात इंफॉर्मेशन है कि प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, प्रमोशन, सपोर्ट, ये 5 चीजें होंगी तब जाके वो सुरक्षित होता है। यही वजह है कि MBA के लड़के अच्छी कंपनी को टच करते हैं, पैकेज उनको कम मिलता है तभी चलता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा भविष्य सुरक्षित कहां है। तो हम नेटवर्कर को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे आते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो यहां पर उनको ये गहराई नहीं बताई जाती। तो आज इस NDO के जरिए मुझे मौका मिला, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कोई एक अच्छी नेटवर्क कंपनी को चुनने के लिए अपने इन पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। और जब भी कोई कंपनी, नेटवर्क कंपनी आए आपके सामने, तो ये MRI मशीन है जो उसकी पूरी निकाल डालेगी अंदर तक घुस करके कि उसके अंदर क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि 5 पॉइंट अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। इसके लिए पेपर पे नोट करने की जरूरत नहीं, दिमाग में इंस्टॉल करिए, और जब तक इंस्टॉल ना हो पेपर पे करते रहिए, पेपर पे करते रहिए, दिमाग में अंदर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और तब आप किसी भी कंपनी को सर्च करेंगे, हर आदमी अपना थैला लेके भागेगा, हर आदमी अपना बैग लेके भागेगा, लिटरेचर बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर फुलफिल नहीं करे तो आपको कभी ठग नहीं सकता। अगर वो ठग रहा है तो सिर्फ आपकी अज्ञानता की वजह से आपको ठग रहा है। अगर आपके साथ कोई धोखाबाजी कर रहा है तो सिर्फ आप अज्ञानता का फायदा उठा रहा है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सब लोगों से कहूंगा, मित्रों, आपसे एक ही बात कहूंगा, एक ही अपील करूंगा कि आप चौथी पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। और वो चौथी पॉइंट है हमारा प्लान, हमारा पे आउट, कि हमें हमारी जरूरत का पे आउट आ रहा है, हमारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, हम जो चाह रहे हैं हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, क्या वाकई इतना पेमेंट यहां से दिया जा रहा है। और प्रोडक्ट में ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं 10 रुपए की चीज 2000 में बेची जा रही है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अभी एक कंपनी है जो अपने आप को बहुत बड़ी बात करती है। आपको मैं बताऊं, हमारे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट है, लिवगेन की कीमत है, अगर मैं बात करता हूं, MRP 235 है और DP हमारा 150 है। DP 150, MRP 235। एक कंपनी है जो हमारे लिवगेन के किसी कोने नहीं सेट होती, लेकिन वो 2000 रुपए बॉटल बेच रही है। सोच कर देखिए, 2000 रुपए बाटल बेच रही है, 1800 रुपए बाटल बेच रही है, 1700 रुपए बाटल बेच रही है, और हमारे लिवगेन का 25% नहीं है, 25% नहीं है। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बड़े ऑफर देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो प्रोडक्ट है जिससे आपकी इमेज बनेगी, आपका विश्वास बनेगा, आपका टीम टिकेगा, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, आपके यहां डुप्लीकेशन होगा, क्या वो चीज है? और अगर वो नहीं है तो सावधान हो जाइए, प्लान और पे आउट पे ही लोभित मत होइए, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में वीकनेस है। तो प्रोडक्ट के साथ उसका प्लान और पे आउट ये भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और कमाल की बात है, इसके बाद भी बिजनेस में मत कूदिएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आखिरी वो चीज है जो आपको इंटरप्रेन्योर बनाएगी, जो आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगी। क्योंकि मैं तो ठहरा एक वकील आदमी, मैं तो ठहरा एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी, मैं तो ठहरा एक कर्मचारी आदमी, एक एम्प्लॉई आदमी, मैं तो ठहरा एक छोटी मोटी दुकान खोलने वाला आदमी, और मैं तो ठहरा फार्मर, मैं तो एक किसान आदमी, मुझे तो कभी दूर दूर तक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस कंपनी के पास इंटरप्रेन्योरशिप देने की एजुकेशन है कि नहीं है? आज मैं आपको बताना चाहूंगा, 25 साल में एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास एजुकेशन कभी था, आज नहीं है, कभी था अब नहीं है। एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल, जहां पर आपको इंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए, इस बिजनेस में शून्य से शिखर पर जाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आपको डेवलप करेगी, यहां पूरा रॉ मटेरियल तैयार है, यहां पूरा एजुकेशन तैयार है। आप एक बार सोचकर देखिए, अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा तो कौन माई का लाल है इस दुनिया में जो आपको कामयाब होने से रोक लेगा? इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 5 पॉइंट पर ध्यान देना है। ये 5 पॉइंट आपकी जिंदगी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपको एस्टेब्लिश्ड रखेगा और आपकी टीम को एस्टेब्लिश्ड रखेगा, आपको सफल बनाएगा, आप भी अपने लोगों को सफल बनाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट। और जब ये 5 पॉइंट मिलता है तब एक मुट्ठी बनती है, और अगर कहीं पे पंचिंग कर दो आप तो जोरदार वहां चोट जाती है। तो इस तरह हमारी जिंदगी में 5 पॉइंट होना जरूरी है। लेकिन ये 5 पॉइंट तो है, यहां आपका भविष्य सुरक्षित है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नो डाउट। आप कंपनी में कोई टेंशन नहीं, प्लेन तैयार है, आप बैठो, पूरा जांचा परखा है, आप पढ़ो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास एक चीज नहीं है, वो क्या है? पीपल विथ पैशन। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, दीवानगी नहीं है,
तो मैं आपको लिख कर देता हूं, इस दुनिया का कोई भी ट्रेनर, कोई भी मोटिवेटर, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकती जो आप चाह रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो। जिंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। क्योंकि मुझे मालूम था, मैं अपनी जिंदगी में जिस समय 17 लाख लायबिलिटी में था, मेरे अंदर एक ही महत्वाकांक्षा थी, मेरे अंदर एक ही पागलपन था, मेरे अंदर एक ही दीवानगी थी कि मैं मरूं तो किसी का कर्ज लेके ना मरूं, मैं कर्ज से निजात पा जाऊं, मैं किसी का कर्जीदार ना रहूं। मेरी वाइफ को, मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे बच्चों को कोई ना कहे कि तुम्हारा बाप मर गया तो इतना कर्जा लेके चला गया। मैं उससे निकलना चाहता था, मैं समाज से बाहर आना चाहता था, मैं सर उठाकर जीना चाहता था, सर झुकाकर नहीं जीना चाहता था। ऑनेस्टी किसी कीमत पे छोड़ी नहीं प्यारे साथियों। एग्जामिनेशन बहुत हुआ, समाज में चैलेंजेस बहुत आए, और चैलेंजेस तो आपको हम लोगों से कहीं ज्यादा आ रहे हैं। मैं हर उस कर्मचारी की जरा हालत देखो, जब एक वाइफ कहती है उसकी, अजी सुनो मेरे भाई की शादी है, मैं जाना चाहती हूं, मुझसे 25,000 रुपए दे दो, मैं वहां नोट लुटाऊंगी, मुझे ऐसी साड़ी खरीद दो। तब आपको अपनी पत्नी के सामने सर झुकाने में, नजर झुकाने में, ना बोलने में शर्म नहीं आती? बच्चा जब आपको टेबल पर खड़ा कर दिया जाता और फीस नहीं जा रही होती 6 महीने से, तब आपको शर्म नहीं आती? सोच कर देखिए, बच्चा आपसे कुछ उम्मीद करता है, पप्पा साइकिल खरीद दो, पप्पा ये चॉकलेट ला दो, पप्पा इस तरह का ड्रेस खरीद दो, और आप उसमें उस एफर्ट को नहीं आप वेयर कर पाते, तब आपको शर्म नहीं आती? इस बिजनेस को करने में आपको शर्म क्यों आती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इस बिजनेस में आपको डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, लॉयर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, फार्मर मिलेंगे, और आपको एंटरप्रेन्योर भी मिलेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास फैक्ट्रियां हैं, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास 500-500 वर्कर हैं, उसके बाद वो इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, उनका करोड़ों का टर्नओवर उनका ट्रेडिशनल में चल रहा है, उसके बाद भी यार नेटवर्क मार्केटिंग में अपना नाम लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। व्हाई? कारण क्या है, वजह क्या है? एक ही वजह है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस बिजनेस को आप समझिए, और जब आप इसको समझेंगे तभी आपके जीवन में कुछ चमत्कार होगा, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होगा, राइट? तो बाकी मैं आप लोगों से आगे मैं बात करूंगा अपना एपिसोड 4 में। बहुत सारा अभी और डिस्कशन करना है इसी बिजनेस से रिलेटेड, इसी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, राइट? चूंकि ये एनडीओ बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि एनडीओ में हमारा विजन क्लियर हो जाता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें लोगों के सामने जो ऑब्जेक्शन आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे कन्विंस करना है। हमारा ये पूरा एनडीओ पैकेज अगर आपने अपने दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, परफेक्ट लीडर, जो आप हर हालात में अपने आप को डटा हुआ महसूस करेंगे, कभी आप हिलेंगे नहीं। वो आपने सुना होगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी हटो नहीं। तो आप इस बात को याद रखना कि जिंदगी में आप हमेशा डटे रहो, लगे रहो, और मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ इस बिजनेस को समझते हुए, एजुकेशन लेते हुए आगे फाइट करते आगे बढ़ रहा हूं, और अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब बना रहा हूं और उनको भी आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि अगर आपने हमारे बताए रास्तों पर आपने वर्क किया तो 100% यू कैन डू इट, एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आज का हमारा तीसरा एपिसोड यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, और हम फिर से एक बार आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने लोगों को आप बताएं, ताकि वो सही दिशा, सही डायरेक्शन में काम कर सकें, और वो समझ सकें कि किस तरह के प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए और किस तरह के प्लेटफॉर्म में काम नहीं करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच।